हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में देखते हैं संपूर्ण झारखंड जीके। तो संपूर्ण झारखंड जीके के अंतर्गत आज देखेंगे झारखंड का इतिहास। झारखंड के इतिहास के अंतर्गत आज का टॉपिक है मुगल कालीन झारखंड। इससे जेएसएससी और जेपीएससी में जितने भी सवाल बन सकते हैं सारे पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे मुगल कालीन झारखंड। ये वीडियो कुछ थोड़ा लंबा होने वाला है तो बने रहिए। तो इस वीडियो में सारा मुगल कालीन झारखंड खल्लास हो जाएगा। तो देखते हैं। तो इसमें की फीचर क्या पढ़ेंगे? तो बाबर और हुमायूं कालीन झारखंड, शेरशाह कालीन झारखंड, अकबर कालीन झारखंड, जहांगीर कालीन झारखंड और शाह जहां और औरंगजेब कालीन झारखंड देखेंगे। अब शुरू करते हैं। तो बाबर हुमायूं कालीन झारखंड कब से कब? 1526 से 1540। पहले देखते हैं इसका प्रभाव क्षेत्र क्या है। तो प्रभाव क्षेत्र जो है बाबर और हुमायूं के शासनकाल में इसका प्रभाव झारखंड क्षेत्र पर नहीं पड़ा था। तो झारखंड क्षेत्र जो था बाबर और हुमायूं के प्रभाव क्षेत्र से बाहर था। अगला पॉइंट क्या है? इस समय झारखंड मुगल विरोधी अफगानों का आश्रय स्थली बना हुआ था। तो बाबर और हुमायूं के शासनकाल के दौरान झारखंड का जो क्षेत्र था वो मुगल विरोधी अफगान शासकों के आश्रय का मुख्य स्थल बन गया था, सेफ जगह बना था, अफगानों का आश्रय बना था। शेरशाह ने मुगल अफगान संघर्ष के दौरान इस क्षेत्र का कई बार उपयोग किया। जो शेरशाह सूरी है जिसका बचपन का नाम क्या था? फरीद था। उन्होंने मुगल अफगान संघर्ष के दौरान झारखंड के क्षेत्र का कई बार उपयोग भी किया। और देखते हैं शेरशाह और झारखंड, इससे क्या रिलेटेड सवाल बनेगा। शेरशाह जो है 1528 में दक्षिण बिहार का सूबेदार बना। तो शेरशाह दक्षिण बिहार का सूबेदार कब बना? दक्षिण बिहार का सूबेदार नहीं, शासक बना था 1528 में। जो शेरशाह सूरी जो थे ये मुगल विरोधी थे। उन्होंने झारखंड के रास्ते का कई बार प्रयोग किया। और कहाँ जाने के लिए? बंगाल विभाजन अभियान में जाने के लिए झारखंड क्षेत्र का कई बार प्रयोग करते थे शेरशाह सूरी। एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है, झारखंड क्षेत्र में मुसलमानों का मार्ग प्रशस्त करने वाला शासक कौन था? शेरशाह सूरी। ये भैया में नोट कीजिए। तो झारखंड क्षेत्र में मुसलमानों का मार्ग प्रशस्त करने वाला शासक कौन था? शेरशाह सूरी। और इससे क्या अगला सवाल बनेगा? 1538 में शेरशाह सूरी के सेनापति कौन थे? ख्वास खां। इस जेएसएससी में पूछा जा सकता है। ख्वास खां इसके सेनापति थे। उन्होंने पलामू क्षेत्र में आक्रमण किया। तो शेरशाह के सेनापति ख्वास खां ने पलामू क्षेत्र में आक्रमण कब किया था? 1538 में। उस समय पलामू के शासक कौन थे? तो पलामू के शासक उस समय जो थे महारत चेरो। वे क्या करते थे? जो बंगाल से और बिहार से जो यात्रियों के का आना जाना होता था उसमें यात्रियों को वे लूटते थे, महारत चेरो। लेकिन जब ख्वास खां ने पलामू क्षेत्र में आक्रमण किया तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये काफी महत्वपूर्ण सवाल बनता है। इसका मुख्य उद्देश्य था श्याम सुंदर नामक सफेद हाथी प्राप्त करना। तो सफेद हाथी जो है, श्याम सुंदर जो सफेद हाथी जो पलामू क्षेत्र में था महारत चेरो के अधीन। अगला है 35 वर्षों तक राजमहल पर कब्जा किया। कब? चौसा विजय के बाद। तो राजमहल पर शेरशाह का कब्जा कितने वर्षों तक रहा? 35 वर्षों तक। अगला देखते हैं टॉपिक अकबर कालीन झारखंड। तो अकबर कालीन झारखंड का टाइम पीरियड क्या है? 1556 से लेकर 1605। इससे इस टॉपिक से फिर से सवाल बनेंगे। तो अकबर ने क्या किया? झारखंड क्षेत्र में सक्रिय मुगल विरोधी का दमन कर दिया। तो मुगल विरोधी दमन जितने भी थे उनका लगभग दमन कर दिया, अकबर के शासनकाल में हो गया झारखंड क्षेत्र में। अगला पॉइंट बनता है मुगलों का झारखंड क्षेत्र पर वास्तविक संपर्क स्थापित किसने किया? अकबर के शासनकाल में हुआ। यह महत्वपूर्ण है। कब हुआ था ये पूछा जाए तो 1585 में। तो मुगलों का झारखंड क्षेत्र पर वास्तविक संपर्क कब स्थापित हुआ? 1585 में हुआ था। तो झारखंड को मुगलों का करदाता प्रदेश कब बना था? 1585 में। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। उन्होंने क्या किया? अफगानों का दमन किया। इसमें प्रमुख विरोधी कौन थे? गाजी व हाजी बंधु, जुनेद और बायजीद। और झारखंड क्षेत्र का वे प्रयोग करते थे आश्रय स्थली के रूप में, दोनों बंधु। इसके अलावा अकबर के शासनकाल में झारखंड में एक युद्ध हुआ था, टकरोई की लड़ाई। तो टकरोई की लड़ाई कब हुआ था? 3 मार्च 1665 को।
1565 को वहां पे जुनैद कररानी जो है वहां पे जुनैद कररानी जो है बिहार भागने में सफल हुआ। ये लड़ाई कहाँ हुआ था? रामपुर, जो रामगढ़ का पुराना नाम है, वहां पे शरण लिया था और वही उसी लड़ाई में मारा गया जुनैद कररानी। अब अकबर के शासनकाल में नागवंश से क्या सवाल बनेंगे? मुगलों ने कोकरा या खुखरा नागवंश की राजधानी विजय की ओर ध्यान दिया। इसका कारण था नागवंश की राजधानी विजय की ओर ध्यान देने का मुगलों का मुख्य कारण क्या था? वे सामरिक दृष्टि से काफी अच्छे थे, वे राजनीतिक दृष्टि से कमजोर हो चुके थे, नागवंश की अपने में लड़ते रहते थे, और आर्थिक कारण नागवंश जो थे, नागवंशी राजा काफी अमीर थे। तो मुगलों ने सोचा कि हम नागवंश पर कब्जा करते हैं और धन दौलत को लूटते हैं। तो सामरिक कारण क्या था? तो जितने भी थे आसपास थे मुगल विरोधी, सारे को पराजित कर दिया, तो नागवंश की ओर ध्यान दिया। और राजनीतिक कारण अपने नागवंश अपने वंशवाद के कारण लड़ते रहते थे। जब आदेश मिला तो 1585 में शहबाज खां कम्बू ने खुखरा विजय के लिए सेना भेजा। शहबाज खां कम्बू ने खुखरा विजय के लिए सेना भेजा। और खुखरा का राजा उसमें कौन था? मधुकरण शाह। तो मधुकरण शाह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिया और कर देना स्वीकार कर लिया। तो खुखरा के राजा कौन थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? मधुकरण शाह। तो मधुकरण शाह ने, इसके साथ ही मधुकरण शाह ने उड़ीसा के शासक कुतुल व बेटे निसार खां के विरुद्ध मान सिंह का अभियान में साथ दिया। तो मान सिंह जो थे मुगलों के सेनापति थे। जब मान सिंह के नेतृत्व में उड़ीसा के शासक कुतुल व बेटे निसार खां के विरुद्ध अभियान चलाया गया, तो मधुकरण शाह ने साथ दिया था मुगलों का। और अकबर के शासनकाल में मानभूम और हजारीबाग क्षेत्र के साथ संबंध किया था। तो अकबर के समय ही मुगलों के संपर्क में आया था, ये भी क्षेत्र में अकबर के समय ही आया था। मान सिंह ने पारा तथा तेलकुप्पी के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। तो पारा और तेलकुप्पी के मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? मान सिंह ने। इसके बाद हजारीबाग का छेह तथा चंपा बिहार प्रांत में शामिल हुआ था। तो हजारीबाग का कौन सा प्रांत मुगल काल में बिहार प्रांत में था? छेह और चंपा। और पलामू का चेरो वंश और अकबर के शासन क्या संबंध था? तो 1589 ने मान सिंह जो थे मुगल सूबेदार बने थे। बिहार के मुगल सूबेदार कौन बने थे? मान सिंह 1589 में। तो मान सिंह ने चेरो अभियान चलाया और इसमें भागवत राय को वहां से हरा दिया, भागवत राय को। लेकिन भागवत राय राजा बने रहे और कुछ मुगलों को टैक्स देना स्वीकार किया। लेकिन मुगलों ने क्या किया? वहां पे अपनी फौज रख दी। तो मान सिंह ने भागवत राय को हराया, लेकिन राजा बने रहने दिया और कुछ टैक्स लिया, और साथ ही राज दरबार में मुगल फौज रख दी। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद चेरो राजा ने स्वयं को फिर से स्वतंत्र घोषित कर लिया। जब 1605 में अकबर की मृत्यु की खबर आती है, तो चेरो राजा ने क्या किया कि फिर से स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लिया। सिंह वंश और अकबर का संबंध देखते हैं। अकबर के समय ही सिंह वंश भी मुगलों के संबंध में आया था, संपर्क में आया था। 1592 में उड़ीसा अभियान में मान सिंह का सिंहभूम से गुजरना। तो जब 1592 में उड़ीसा अभियान की ओर जा रहे थे, जिसमें मधुकरण शाह भी साथ थे, तो उसी के समय मान सिंह और उनकी टोली जो है सिंहभूम क्षेत्र से गुजरे थे। पोरहाट के राजा रंजीत सिंह ने अधीनता स्वीकार कर लिया तथा मान सिंह के अंगरक्षक दल में शामिल हो गया। तो वहां भी पोरहाट के राजा जो थे रंजीत सिंह, वे मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और उनके सेना में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद 1592 में मान सिंह ने राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया। तो बंगाल की राजधानी राजमहल को बना था 1592 में, किसने? मान सिंह ने। और वहां पे एक अकबर नगर की स्थापना की। अकबर नगर की स्थापना किसने की थी? मान सिंह ने। और जहांगीर कालीन झारखंड अब देखते हैं, इसका टाइम पीरियड क्या था? 1605 से लेकर 1627। इसमें नागवंश के साथ क्या संबंध था? तो कोकरा के नागवंशी राजा को एक उपाधि मिला। क्या मिला था? जमींदार एक खान आलामा।
यानी हीरा खान का मालिक। तो जमींदार एक खान अलामा, जिसका अर्थ होता है हीरे के खान का मालिक, ये किसको मिला था? कोकरा के नागवंशी राजा को जहांगीर की तरफ से मिला था। तो जहांगीर की आत्मकथा में शंख नदी से हीरे प्राप्त करने का वर्णन है। तो जहांगीर की आत्मकथा से कौन सी नदी से हीरे प्राप्त करने का वर्णन है? तो शंख नदी हो जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला बिंदु देखते हैं। दुर्जन साल ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। तो मुगलों की अधीनता किसने स्वीकार की थी? दुर्जन साल। और दुर्जन साल से कुछ सवाल बनते हैं, वे क्या थे? हीरों का पारखी। हीरों का पारखी किसे माना जाता है? दुर्जन साल को। 1615 में इब्राहिम खां को नागवंशी राज पर कब्जा करने का आदेश मिला था। तो दुर्जन साल ने क्या भेजा था? एक संधि के प्रस्ताव भेजा, लेकिन इब्राहिम खान ने ठुकरा दिया और दुर्जन साल को कैद कर लिया गया था। और दुर्जन साल मुगलों के कैद में कितने वर्ष रहे थे? 12 वर्ष रहे थे। तो 1615 में इब्राहिम खान ने दुर्जन साल को बंदी बनाया और किस किले में रखा गया था? महत्वपूर्ण के ग्वालियर के किले में। और 12 साल तक कैद में रहे और रिहा कब किया गया? 1627 में रिहा किया गया। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। और अभियान इस कोकरा अभियान के नेता कौन थे? इब्राहिम खां को 4000 मनसबदार मिला। मुगलों की तरफ से कितना मनसबदारी मिला? 4000। और उपाधि क्या मिला? फात जंग। तो फात जंग की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने। किसको? इब्राहिम खां को। दुर्जन साल ने जब एक विवाद हो गया था जहांगीर के दरबार में हीरा को लेकर, तो दुर्जन साल ने हीरा इस विवाद को सुलझा दिया, यानी हीरा को पहचान लिया कि ये सही हीरा है। तो इससे खुश होकर जहांगीर ने दुर्जन शाह को एक उपाधि दिया। उपाधि का नाम क्या है? शाह की उपाधि। ये महत्वपूर्ण है। शाह की उपाधि किसने दिया था? दुर्जन शाह को मिला था शाह की उपाधि। इसके बाद है 1627 में दुर्जन साल को रिहा कर दिया गया और सालाना 6000 कर देना स्वीकार कर लिया, यानी कि 6000 कर दुर्जन साल अब मुगलों को देंगे और कोकरा के राजा बन जाएंगे। इसके बाद देखते हैं चेरो राजा और जहांगीर का संबंध देखते हैं। अफजल खां का पलामू पर आक्रमण हुआ। अफजल खां ने पलामू पर आक्रमण किया, लेकिन यह आक्रमण जो है असफल रहा। असफल क्यों रहा? क्योंकि उस समय पलामू के जो चेरो राजा थे वे काफी शक्तिशाली थे। तो शक्तिशाली चेरो राजा सहबल राय ने अपना प्रभाव क्षेत्र कहां तक बढ़ा लिया था? जीटी रोड चौपारण तक बढ़ा लिया था। और सहबल खां, कौन सा चेरो राजा मुगलों के दरबार में निहत्था बाघ से लड़ता हुआ मारा गया था? तो सहबल राय। तो मुगल दरबार में निहत्था बाघ से लड़ता हुआ ही सहबल राय मारा गया था। विष्णुपुर और पंचेत पर आक्रमण इसी के समय हुआ था। तो मानभूम के विष्णुपुर पर कब्जा कर लिया। विद्रोही खुर्रम शाहजहां का राजमहल आगमन 1622 में हुआ था। क्यों विद्रोही बने थे? नूरजहां के राजनीतिक दखल अंदाजी से परेशान होके। तो बंगाल का मुगल सूबेदार इब्राहिम इस युद्ध में मारा गया था खुर्रम के साथ, तथा राजमहल पर अधिकार बाद में जहांगीर से सुलह कर लिया और दक्षिण भारत लौट गया था। शाहजहां कालीन झारखंड देखते हैं 1628 से 1658। तो शाहजहां भरसे से नागवंश देख लेते हैं। तो जहांगीर के समय जब 1627 में इसको फिर से राजपाट लौटा दिया गया 6000 सालाना कर के बदले, तब जहांगीर दुर्जन साल ने अपनी राजधानी कहाँ ले गया? खुखरा से दोयसा ले गया। तो खुखरा से दोयसा अपनी राजधानी किसने ले गया? दुर्जन साल ने। कारण क्या था? सुरक्षा की दृष्टि से तीन तरफ से पहाड़ की तरफ से पहाड़ और एक तरफ नदी से घिरा हुआ था दोयसा। वहां पे कुछ क्या निर्माण करवाया? नवरत्नगढ़ नामक राजकिला। इसमें झरोखा दर्शन मिलता है। यह झरोखा दर्शन जो था यह मुगल कला का एक प्रतीक था, झरोखा दर्शन। इसके बाद रघुनाथ शाह के काल में खानजादा मुगल सैन्य अधिकारी ने नागवंशी राज पर फिर आक्रमण किया, क्योंकि उन्होंने रघुनाथ शाह ने टैक्स देना बंद कर दिया था और फिर से मामूली कर देके इससे छुटकारा पा लिया रघुनाथ शाह ने। अब चेरो वंश और शाहजहां का संबंध देखते हैं। उस समय
शाहजहां के शासन में चेरो राजा कौन थे? प्रताप राय, जो शक्तिशाली और समृद्ध उसका राज भी था। उन्होंने पुराना पलामू किले का निर्माण करवाया था प्रताप राय। इसके बाद 1632 में मुगल सूबेदार अब्दुल्ला खां को पलामू जागीर के रूप में मिला। इसके बाद सालाना टैक्स कितना था? 1,36,000। बाद में प्रताप राय ने टैक्स देना बंद कर दिया था। तो इसमें झारखंड क्षेत्र के जितने भी राजा थे, जब मुगलों से या अन्य सत्ता से दबाव मिलता था तभी टैक्स देते थे, अन्यथा जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हो जाती तो टैक्स देना बंद कर देते थे। झारखंड के राजाओं का यह सिंपल गुण था। इसके बाद 1641-42 में राइस्ता खान ने आक्रमण किया, जो बिहार के मुगल सूबेदार थे। और इसके बाद वहां पे प्रताप राय ने संधि कर ली, 80,000 टैक्स देना स्वीकार किया और पटना में राजदरबार में हाजिरी देना स्वीकार कर लिया था। इसके बाद 1643 में जो है जबरदस्त खां का आक्रमण हुआ था। इतिकाद खां मुगल सूबेदार 1643 में बिहार का बना था। इसको पलामू पर आक्रमण करने का आदेश मिला था। किसने दिया था? जबरदस्त खां ने। प्रताप राय ने फिर संधि कर लिया और 1 लाख टैक्स देना स्वीकार किया और एक वो हाथी भेजा था। अब सिंह वंश और शाहजहां का देखते हैं संबंध। मुगलों के संपर्क से में पहले थे, अकबर के संपर्क में ही समय ही आया था संपर्क में। मुगलों को यह कर उड़ीसा के मुगल सूबेदारों के से प्राप्त होता है। जो थे सिंह वंश के जो शासक थे, ये मुगलों को डायरेक्ट टैक्स नहीं देते थे। उड़ीसा के जो मुगल सूबेदार थे उनको टैक्स देते थे। मानभूम क्षेत्र में मुगलों का हस्तक्षेप बढ़ गया। पंचेत का राजा वीर नारायण सिंह मुगलों से हार गया और राजधानी बदलना पड़ा इसको, वीर नारायण सिंह को। शाहजहां के समय 1639 में बंगाल सूबा की राजधानी राजमहल थी। जो राजमहल को 1592 में बनाया था राजधानी किसने? मानसी ने। बाद में राजमहल से राजधानी स्थानांतरित होकर कहाँ चल गया? ढाका, बांग्लादेश में स्थित है। राजमहल में सिर्फ इसके बाद शाही टकसाल रह गया था। इसके बाद देखते हो औरंगजेब कालीन झारखंड 1658 से 1707। 1658 में औरंगजेब शासक बना था और 1707 में उनकी मृत्यु होगी। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल काल को उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश कमजोर होने लगा था। औरंगजेब और नागवंश का संबंध देखते हैं। औरंगजेब के समकालीन नागवंशी राजा कौन थे? रघुनाथ शाह, 1640 से 90 इसका शासनकाल है, और राम शाह। तो औरंगजेब के समकालीन नागवंशी राजा कौन थे? रघुनाथ शाह और राम शाह। इसका संबंध जो था लगभग शांतिपूर्ण था। इसमें इतना हो हल्ला लड़ाई नहीं हुआ। इसमें आक्रमण कौन कौन सा आक्रमण मिलता है? मुगल आक्रमण, एक ट्रेवेनियर फ्रांसीसी यात्री के अनुसार एक आक्रमण का जिक्र मिलता है। इसके बाद मेदिनी राय का आक्रमण का जिक्र मिलता है। दोयसा, इसने दोयसा को लूट लिया और लूट के सामान में पत्थर का विशाल फाटक, जिसे नया किला में लगवाया। वर्तमान में नागपुर दरवाजा के नाम से जाना जाता है नया किला। निर्माण कार्य क्या हुआ था इसमें? रघुनाथ शाह ने मदन मोहन मंदिर, बोड़िया रांची से 8 किलोमीटर दूर है। मदन मोहन मंदिर का निर्माण रघुनाथ शाह के शासनकाल में हुआ था। इस हरि ब्रह्मचारी द्वारा राम सीता मंदिर का निर्माण चुटिया में करवाया गया। इसके धर्मगुरु कौन थे? हरिनाथ। राम शाह और औरंगजेब का संबंध भी शांतिपूर्ण ही था। देखिए, जो था राज्य के कुछ भाग तो उड़ीसा जमींदार के अंतर्गत आ जाता था। राम शाह की प्रवृत्ति जो थी ये आक्रामक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने पलामू, रीवा और सिंहभूम के राज्यों पर आक्रमण किया। रीवा नरेश की पुत्री से पुत्र एनीसा का विवाह किया और सिंहभूम नरेश जगन्नाथ सिंह से 2 पुत्रियां का विवाह कर दिया। वे ये राजा सब करते थे अपने आसपास के पड़ोसी राज्यों में विवाह। औरंगजेब और चेरों का संबंध देखते हैं। मेदिनी राय जो है 1658 से 74 सर्वाधिक शक्तिशाली। तो मेदिनी राय जो है चेरो का सर्वाधिक शक्तिशाली, उसके शासन काल को चेरो वंश का स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय चेरो राज काफी शक्तिशाली हो गए थे। उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। मुगल प्रदेश पर आक्रमण करते थे और लूटमार करते थे मेदिनी राय। तो दाऊद खान 23 अप्रैल 1660 को पटना से पलामू अभियान पर निकला और 5 मई 1660 को कोटी के किले पर
किला अधिकार कर लिया। इसके बाद कुंडा किला पर 3 जून 1660 को अधिकार हो गया था। तो कुंडा का शासक कौन था? चुन राय। इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया, लेकिन मेदिनी राय के इशारे पर सुरवर राय के द्वारा चुन राय की हत्या करवा दी गई। क्योंकि कौन सा चेरो शासक ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया था? चुन राय ने। तो दाऊद खां का पलामू राजधानी पर हमला किया गया। इसके बाद औरंगजेब की तरफ से क्या ऑफर मिला? तो इस्लाम धर्म स्वीकारो अन्यथा राज्य पर कब्जा कर लिया जाएगा। लेकिन मेदिनी राय ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। इसके बाद औरंगा नदी पर लड़ाई हुआ और मेदिनी राय इस लड़ाई में कमजोर पड़ने के कारण पीछे हट गया। वहां से मेदिनी राय नए किले में गुप्त रास्ते से सरगुजा में शरण ले लिया, वहां से भाग निकला। मेदिनी राय ने जब औरंगजेब और हट गए वहां से, तो मेदिनी राय ने पलामू पर पुनः कब्जा कर लिया। तो पलामू को आर्थिक समृद्धि के शिखर पर पहुंचा दिया गया। उन्होंने कृषि को काफी प्रोत्साहित किया था। मेदिनी राय के शासन को चेरो शासन का स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब और सिंहभूम का देख लेते हैं क्या हिस्ट्री था। तो इसमें कोई भी लड़ाई का प्रमाण नहीं मिलता है उतना। तो औरंगजेब और हजारीबाग के आप देखते हैं। तो हजारीबाग के 5 प्रमुख राज्य थे, कुंडा, रामगढ़, केंदी, छे तथा खड़गड़िया। तो इसमें रामगढ़ सर्वाधिक सर्वशक्तिशाली था। कुंडा की स्थापना औरंगजेब के एक अधिकारी और बुंदेला राजपूत रामसिंह ने किया था। तो कुंडा की स्थापना किसने की? औरंगजेब के अधिकारी और बुंदेला राजपूत रामसिंह ने किया था। औरंगजेब के काल में दलेल सिंह 1667 में रामगढ़ का राजा बना था। तो दलेल सिंह रामगढ़ का राजा कब बना था? 1667 में। इसके बाद 1670 में बादाम से राजधानी रामगढ़ लाया। तो रामगढ़ को राजधानी बनाने वाला कौन था? बादाम। बादाम से रामगढ़ को राजधानी किसने बनाया था? दलेल सिंह ने। कारण क्या था? बादाम जो थे मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग में पड़ता था, इसलिए इसको रामगढ़ ले आया। तो रामगढ़ राजधानी बनाने वाला कौन था? दलेल सिंह। और धनबाद क्षेत्र और औरंगजेब के संबंध देख लेते हैं। पहले से ही ये मानभूम जो थे और मुगलों के संपर्क में था। तो मुसलमानों के दबाव के कारण 1700 में पंचेत के राजा ने अपनी राजधानी बदल लिया था। लेकिन औरंगजेब का जो थे संथाल परगना पर कोई अस्थायी नियंत्रण नहीं था। कभी काल टैक्स देते थे, कभी काल नहीं देते थे। तो ये थे मुगल कालीन झारखंड। अब अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए। जय हिंद।